अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन, इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ ही ऑप्टिमिज्म टोकन के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिमिज्म की कल काफ़ी ज़्यादा सप्लाई अनलॉक हुई है, तो उस पर बाइंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमारे पास बीटीसी का चार्ट ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में। और अगर मैं बात करूँ अपने 22 मई की वीडियो की, तो 22 मई की वीडियो को मैंने आपको बताया था। यहाँ पर अगर हम 22 मई देखें तो यहाँ पर ये वाला हमारा बीटीसी का 22 मई का कैंडल है। यहाँ पर मैंने आपको अपडेट किया था कि बीटीसी जो है एक बुल ट्रैप डालेगा यहाँ पर जो है 50 मूविंग एवरेज के पास। इससे अबव जाने के बाद फिर डाउन साइड पर नीचे आ जाएगा और जो बुल्स होंगे उनको मार्केट से वाश कर देगा। तो सेम वैसा ही हुआ और बीटीसी जो है अप साइड पर जाकर दोबारा से नीचे आ गया। और करंट सिचुएशन में बात करें तो करंट सिचुएशन में दोबारा से हमारे पास वही सेम एरिया आ रहा है जो कि पहले आ रहा था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अपनी इस रेंज में बिटकॉइन जो है दोबारा वापस आ गया है। ठीक है, तो अब जो है दोबारा से हमने यही चीज़ देखनी है जिसे हम पहले से फॉलो कर रहे थे। ऑलमोस्ट 12 से 15 दिन जो है बिटकॉइन ने अपने आप को इसी रेंज में ट्रेड किया है। अब अगेन इसी रेंज को हम ट्रेड कर सकते हैं। डाउन साइड से यहाँ इससे पुश मिल रहा है थोड़ा सा, और अप साइड पर जाकर यहाँ पर अगेन हमें 27,500 के करीब जो है रिजेक्शन मिल सकती है और इससे अप साइड पर विक्स जो है लग सकती हैं। या फिर एक और चीज़ ये हो सकती है कि जिस तरह कल के दिन मैंने आपको बताया था यहाँ पर, बल्कि परसों के दिन, कि यहाँ पर हमारे पास सीएमई गैप बन रहा है। तो सीएमई गैप का मैंने आपको कहा था कि ये फिल होगा। और डाउन साइड का गैप क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब था, तो मैंने आपसे कहा था कि ज़्यादा चांसेस यही हैं कि डाउन साइड का गैप पहले फिल हो और उसके बाद जो है अप साइड का गैप फिल हो जाए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखें, आपको गैप नज़र आ रहा होगा। ये वाला गैप हमारे पास बना था काफ़ी दिन पहले, यानी हमारे पास बना था 8 मई को। 8 मई को ये गैप बना था। तो अब जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, ये 2 बार यहाँ पर रिटेस्ट हो चुका है और इसके बाद जो है इससे एक पुश मिल सकता है। एक पुश यहाँ मिलेगा इससे 27,800 के करीब, और ये इसकी एक रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें एक ट्रायंगल, तो यहाँ पर जो है ये इसकी एक रेजिस्टेंस भी है। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना ज़रूरी है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक जब करेगा तो फिर जो है हम अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे और फिर हमारा ये गैप जो है वो फिल हो सकता है। और एक गैप हमारा 20,000 का है, 20,000 के करीब हमारे पास एक गैप है बीटीसी में। तो 20,000 का गैप भी फिल हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। अभी अगर हमें 20,000 का गैप फिल करना है तो तकरीबन हमें 6-7 हज़ार डॉलर की करेक्शन चाहिए, और यहाँ पर अगर देखें तो सिर्फ 3,000 डॉलर की करेक्ट अपसाइड की मूवमेंट चाहिए इस गैप को फिल करने के लिए। तो अपसाइड की मूवमेंट जो है वो ज़्यादा चांसेस है क्योंकि यहाँ पर जो है डाउन साइड के जितने भी जो लॉन्गर्स थे और बायर्स थे वो लिक्विडेट हो गए हैं। तो उनको मार्केट से आउट करने के बाद अब मार्केट मेकर मार्केट को पंप कर सकते हैं। और मंथली क्लोजिंग क्योंकि हो चुकी है और आज 1 जून स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर बिटकॉइन के मंथली रिटर्न की बात करें तो पिछले महीने जो है माइनस रहा हमारा मई के महीने में। उससे लास्ट टाइम पॉजिटिव हमारे पास मार्च में देखें तो मार्च में भी जो है हमारे पास पॉजिटिव रहा। यानी ये साल जो है हमारा 4 महीने लगातार पॉजिटिव रहे, और अब 5वां महीना हमारा नेगेटिव रहा, और अब छठा महीना देखना है कि नेगेटिव रहता है या नहीं रहता। क्योंकि इसमें ज़्यादातर महीने हमारे पास पॉजिटिव थे, लेकिन अगर एवरेजली देखा जाए तो ये पूरा कैलकुलेट किया जाए तो ये नेगेटिव रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है। लास्ट ईयर भी 2020 में, 2021 में और 2022 में ये नेगेटिव रहा है। अब ये चौथा साल होगा, तो चौथे साल में अगर ये अपना जो है पॉजिटिव रख लेता है तो फिर हमारे पास एक गुड साइन होगा। और इथीरियम की बात करें तो इथीरियम जो है अपने क्या नाम है बीटीसी के साथ ही मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये वाली मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रा की है, इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। कल के दिन तो इथीरियम ने इससे अबव क्लोजिंग दी है, लेकिन अब दोबारा से डाउन साइड पर आ रहा है। तो बार बार इतना सेल प्रेशर आ रहा है। यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम यहाँ पर जो है बिल्कुल ही कम हमें नज़र आ रहा है। इस जगह अगर वॉल्यूम देखें तो बहुत ही कम वॉल्यूम है। तो इस वॉल्यूम के हिसाब से जो है ये दोबारा से अप साइड पर जा सकता है और अप साइड पर क्लोजिंग दे सकता है। जब तक ये अप साइड पर क्लोजिंग दे रहा है जहाँ पर हमारे पास 1870 के करीब, तो तब तक तो हम सेफ़ हैं। अगर इससे डाउन साइड पर आ जाता है और डाउन साइड पर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर ये एक बैड साइन होगा और फिर इथीरियम अपने डाउन साइड के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, जिसमें इसकी पहली सपोर्ट जो है वो $1825 की है।
और यहाँ पर ऑप्टिमिज्म टोकन की बात करें तो कल के दिन इसकी 9% सप्लाई जो है वो अल्लाह को ही है, जो कि ऑलमोस्ट $587 मिलियन वर्थ की बनती है, जिसमें कोर कंट्रीब्यूटर्स का 4.5% था और 4.25% इन्वेस्टर को मिला था। तो ये फ्री मनी थी उनके लिए, तो हो सकता है कि इस फ्री मनी का इसमें सेल प्रेशर आया और ये काफ़ी ज़्यादा डाउन गया है। तो ऑप्टिमिज्म में ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम में ये स्ट्रॉन्ग हमारे पास रेजिस्टेंस थी। 2-3 बार जो है इसने यहाँ पर इसे रीटेस्ट किया और रिजेक्ट हुआ यहाँ से, तो अब यहाँ पर जो है इसे एज अ सपोर्ट रीटेस्ट कर रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से इसे स्ट्रॉन्ग बाउंस मिलेगा और अपसाइड पर ये जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। तो पहला इसका जो टारगेट हम रखेंगे, यहाँ पर पहला टारगेट हमारा ये वाला होगा, यहाँ पर ये टारगेट हमारा पहला होगा। और उस टारगेट के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ चेक करें तो ऑलमोस्ट 30% का ये टारगेट बनता है, तो मेरे ख्याल में ये अचीव हो जाएगा अगर बीटीसी जो है स्टेबल रहता है या फिर थोड़ा बहुत पम्प करता है। और यहाँ पर जो है ये एक चैनल है और ट्रेडर है ये। इस ट्रेडर के हिसाब से 30,000 इसके फॉलोवर हैं और BNB इथेरियम नियर गाला ये कह रहा है कि हेयर आर सम ऑफ द लार्ज कैप आई विल बी होल्डिंग दिस बिटकॉइन बुल रन। तो सारे प्रोजेक्ट अच्छे हैं, BNB इथेरियम नियर गाला और डॉट। इसमें से 2-3 कॉइन में ऑलरेडी मैं इन हूँ और बाकी में मैं इन्वेस्ट करूँगा लाजमी। और उसके अलावा जो है यहाँ पर बात करें अगर 1 इंच की, तो 1 इंच जो है एक परपेचुअल डेक्स है और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो है ये एक इसने फॉलिंग वेज इसका बनाया है, इसके हिसाब से जो है करंट प्राइस इसकी 0.37 सेंट्स चल रही है और इसने जो है अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, जो कि स्ट्रॉन्ग इसकी एक सपोर्ट थी 0.44 की। तो अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 20 से 30% जो है वो डाउन साइड पर जा सकता है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसकी जो है 27 सेंट पर है। 27 सेंट पर जो है आप इसमें फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एंट्री ले सकते हैं। तो आपने इसको तवज्जो से देखना है। अगर ये अपनी ये जो रेड लाइन है इसको रिक्लेम कर लेता है तो फिर इसका डंप का जो एक सिनेरियो है वो हमारा जो है हट सकता है, वरना फिर ये डाउन साइड पर हमारे पास आएगा। और उसके अलावा अगर यहाँ बात करें चाइना की, तो चाइना ने पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि चाइना ने Web3 का वाइट पेपर जो है वो लॉन्च किया है और उसमें जो है हमारे पास ब्लॉकचेन, मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AR VR और नेटवर्क, इस हिसाब के जो है हमारे पास सारे के सारे टेक्नोलॉजीज़ होंगी। और इस हिसाब से चाइना जो है बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। हांगकांग में आज से ट्रेडिंग का आगाज़ होगा और जहाँ तक मैंने सुना है, एक चैनल पर मैं देख रहा था कि उसका कहना था कि ट्रेडिंग का आगाज़ नहीं होगा, बल्कि 1 तारीख से ये अलाउ कर दिया है चाइना ने कि कोई भी एक्सचेंज अगर हमारे पास आकर हमसे जो है लाइसेंस लेकर आवाम को फैसिलिटेट करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो आज से इसका आगाज़ होगा और साथ ही जो है काफ़ी अच्छा ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए होगा। तो मार्केट में जब मिलियन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर आएंगे तो ये जो है मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा और मार्केट हमारी पंप कर सकती है। और जहाँ पर बीटीसी की बात करें तो बीटीसी ऑलरेडी अपने एक ह्यूज पंप के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है करेक्शन ले चुका है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से दोबारा से बीटीसी ने अपना पंप लिया था स्ट्रॉन्ग, और यहाँ देखिए यहाँ से स्ट्रॉन्ग पंप लिया था ऑलमोस्ट 10% का, और उसके बाद जो है यहाँ पर 50% से ज़्यादा का इसने जो है डंप ले लिया है। तो यहाँ से जो है हमारे पास पंप एक्सपेक्टेड है। और अगर बात करें यहाँ पर बीटीसी के एक ह्यूज पंप की, तो यहाँ पर हमारे पास बीटीसी ने ह्यूज पंप ले लिया है और ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था ये हमारा इनवैलिड हो चुका है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।